हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया और भोकाल का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक दिग्गज, जो कि माया का जादू का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं दिग्गज। तेरी बाजुओं के फूलते पिचकते डोले बता रहे हैं कि तू बहुत ही ताकतवर है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कोबी के लिए, क्योंकि दुश्मन जितना ज़्यादा ताकतवर हो, कोबी को उसकी पोटियां नोचने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। भूतकाल का महाबली भोकाल और वर्तमान का जंगल का जल्लाद को भी आपस में कैसे टकराए, ये जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक विशेषांक माया का जादू। शक्तिशाली एक दूसरे की ताकत को तोड़ रहे थे और इसका भरपूर आनंद ले रही थी माया साम्राज्ञी। माया, वाह, दोनों खूब लड़ रहे, लेकिन हारे कोई भी, जीतूंगी मैं ही, क्योंकि दोनों ही मेरे दुश्मन हैं। एक के समाप्त होने के बाद दूसरे को समाप्त करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी तो देखना यह है कि इनमें से समाप्त कौन सा होता। कोबी का समाप्त होने का कोई इरादा नहीं था। तो बहुत ताकत भरी है इसमें भी, और इसकी ताकत मुझे गुस्से पे गुस्सा दिलाए जा रही है। बहुत दिमाग गर्म हो गया है मेरा। अब तो ये तभी ठंडा होगा जब ये ठंडा होगा, और ये ठंडा तब होगा जब मैं बोलूँगा जय भेड़िया देखता मदद। अगले ही क्षण स्तब्ध रह गया भोकाल। ओ, उस दुष्ट ने मुझे समाप्त करने के लिए आह्वान करके अपनी शैतानी शक्ति बुला ली। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे भी संभाल लेनी चाहिए महागुरु भोकाल की प्रलंकारी तलवार। तो दिव्य शक्तियां एक दूसरे से टकराई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से बिजली आ गिरी हो। बेटा को भी तू कहीं सपना तो नहीं देख रहा? जरा नोच कर देख। आओ, नोचने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। यहाँ, सॉरी, चमक से नहीं आश्चर्य से फट पड़ने को उतारू गोविंदी कोबी की आंखें। डेहरिया देवता की गदा का वार तेली तलवार से रुक भी गया और उसने तेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। बेटा को भी तू कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तेरा नोच कर देख। आओ, नोचने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। मेरा यह प्रहार तुझे बता देगा कि यह स्वप्न नहीं है, वास्तविकता है। दार्द हुए कोबी ने खुद को तुरंत ही संभाला। एक तो तू क्या है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर से तू जैसी भाषा बोलता उसके आधे शब्द मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। मैं ऐसे ही सहता रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुझे मैं और सहन नहीं कर सकता। मार डालूंगा तुझे, अवश्य मार डालना, अगर स्वयं को बचा सको तो। आओ, ये क्या हो रहा मैं तेरे साथ को भी बेटा? इसके सामने ना तेरी ताकत और ना तेरी गदा कुछ काम आ रही। इसे समाप्त करने में तुझे काफ़ी समय लग जाए, जबकि समय तेरे पास है नहीं, क्योंकि तुझे जल्दी से जल्दी शहर अपनी जेन के पास पहुंचना। कुछ कर को भी बेटा, कुछ कर। लेकिन करूँ तो क्या? अबे इतना क्यों सोच रहा है? तेरे पास बेमिसाल भेड़िया बुद्धि है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? कर जल्दी से भेड़िया बुद्धि का इस्तेमाल, और होने दे अपने पर एक तगड़ा वार। आह, कुंभकर्ण ने बहुत तेज मारा। कोई बात नहीं, अच्छा ही है। इससे मुझे ये दिखाने में आसानी होगी कि उसके वार का मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। कोबी की भेड़िया बुद्धि के जाल में फंसी गया भोकाल। तेरे इस शैतान साथी को मैं मृत्यु की नींद सुला चुका हूँ चुड़ैल माया। अब बारी तेरी, लेकिन तुझे उस नींद में सुलाने से पहले मैं तुझसे चमत्कारी हीरे प्राप्त करूंगा। अरे ये क्या, ये मेरे पैरों से क्या लिपट रहा है? कोबी की पूंछ थी वो, बहुत बंदा था। आखिर कोबी की पूंछ में फंसी गया ना। अब मैं तुझे घुमाऊंगा और घुमाकर फेंकूंगा उस खाई की तरफ जिसकी गहराई आज तक मेरी पूंछ भी नहीं माप पाई। कोबी की पूंछ के द्वारा उछाला गया भोकाल उस गहरी खाई में गिरता चला जा रहा था, जिसकी गहराई का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर अपनी ही पीठ को खुद ही ठोक रहा था कोबी। वाह कोबी बेटा वाह, क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया तू ही। लोमड़ी के दिमाग की भी ऐसी तैसी कर दी। खैर, अब जब तूने अपने दुश्मन से छुटकारा पा लिया तो यहाँ खड़े रहकर ज्ञान दे रहा। अपनी जेन से मिलने भाग फटाफट शहर की तरफ। रुको, अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं। अभी भोकाल नाम का वह शैतान मरा नहीं है। तुम्हें यहाँ रुककर उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बेकार की बातें करके मेरा समय खराब मत कर, हट पीछे। ओह, जाने दे मुझे। ओह, को भी जा रहा है, लेकिन इस समय मैं ना उसे रोकने के लिए कुछ कर सकती हूँ ना उसे समाप्त करने के लिए, क्योंकि इस समय वह मुक्त है और भोकाल फंसा हुआ है। इसलिए इस समय अक्लमंदी यही है कि मैं थोड़ी देर के लिए गोभी को समाप्त करने का विचार मस्तिष्क से निकाल कर भोकाल को समाप्त करने की सोचूं।
माया की आंखों से निकली किरणों की उन घातक रेखाओं ने उसके हाथों में दमे हीरो में प्रवेश किया और विनाशकारी रूप धारण करके वे किरणें हीरो से बाहर निकली। खाई के चारों तरफ मौजूद चट्टानी दीवारें जो गिरनी शुरू हुई तो ऐसे गिरने लगी जैसे प्रलय आ गई है। जल्दी, अब ठीक है, अब इस खाई में गिरा भोकाल हरगिज नहीं बचा होगा। कोबी पर हाथ डालने से पहले मुझे उसकी कमजोरी को दबोचना होगा और उसके लिए मुझे जाना होगा शहर नामक इस स्थान पर जहाँ कोबी जा रहा है। वहां से तेजी से रवाना होती माया का मन और मस्तिष्क निश्चय ही अपनी अगली योजना की उधेड़-बुन में व्यस्त था। अगर ऐसा ना होता तो वह अत्यंत गहरी खाई के पास जमीन में होती, उस हलचल को जरूर देख लेती। शहर जिसकी जिंदगी भागम भाग और रेलम टेल से भरी हुई है, लेकिन आज शहर के इस हिस्से की जिंदगी रुकी रुकी सी क्यों? क्या हुआ भाई, ट्रैफिक क्यों जाम है और तुम इस तरह बदआवाज से भागे क्यों जा रहे? आगे चौराहे पर एक भेड़िए जैसी शक्ल का आदमी गाड़ियां उठा उठा कर फेंक रहा है और एक ही सवाल पूछ रहा है, कहाँ है मेरी जेन? बोल, जल्दी बोल, वरना हाथ हलक में घुसेड़ कर जीभ बाहर निकाल लूंगा। ऐसा मत करना भैया, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है तुम्हारी जेन। वो रही। जेन को देखने की खुशी में पीछे घूमा कोबी, लेकिन उसे जेन दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। अब भाई यहाँ कहाँ है जेन? वो तो रही नेवी ब्लू कलर की जेन, कार वही तो जेन है। अब तो उसे कोबी के क्रोध का भाजन बनना ही था। अबे धतूरे के बीच, मैं उस लोहे के डिब्बे की नहीं, अपनी हाड़ मांस की जेन की बात कर रहा हूँ जो बीमार है और भेड़िया उसे लेकर यहाँ आया। मुझे मेरी उस चेन के बारे में बता। अरे ये तो क्या, मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही हिंसक हो गया। मुझे थोड़ा प्यार से लोगों से अपनी जेन के बारे में पूछना चाहिए। इधर आ बे, ज़रा मुझे प्यार से बता तो सही कि भेड़िया मेरी बीमार जेन को कहाँ लेकर गया था। मुझे नहीं पता, मुझे जेन का तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल? यह अस्पताल क्या होता है? वो जगह जहाँ बीमार घायलों और टूटे फूटों का इलाज किया जाता है। ऐसा? तो फिर ठीक है, अब मुझे अपनी जेन के बारे में तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितने ज़्यादा लोगों को घायल करूँगा, जितने अधिक लोगों को तोड़ूंगा फोड़ूंगा, उतनी ही जल्दी अपनी बीमार जेन से मिलने अस्पताल पहुंचूंगा। आ आई ऊ आ। इसी बीच अस्पताल में भेड़िया, ये मैं कहाँ हूँ, कैसे पहुंची यहाँ? तुम शहर के अस्पताल में हो जैन। जंगल में महामारी से तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तुम्हारी हालत देखकर फूजो बाबा ने तुम्हें यहाँ भिजवा दिया। भेड़िया देवता की कृपा से अब तुम ठीक लग रही हो। हम शीघ्र ही वापस अपने जंगल में लौट जाएंगे। अब ये जंगल में वापस नहीं जाएगी क्योंकि इसे मेरे साथ जाना है। अरे कौन हो तुम? और और तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ तो बिना आज्ञा के किसी के भी प्रवेश की मनाही है। माया को कहीं पहुंचने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। माया ने झपट कर जेन का हाथ पकड़ा तो बड़े ही सभ्य ढंग से भेड़िया ने माया को दी वह चेतावनी, जेन का हाथ छोड़ दो और वापस लौट जाओ। ऐसा होना संभव नहीं, मैं जेन को लेने आई और लेकर ही जाऊंगी। अब खड़ा नहीं रह सका भेड़िया। ओह, मैंने कहा जेन के हाथ से हाथ हटा वरना यह हाथ तेरे थर से अलग हो जाएगा। माया को भी बिफरा दिया था भेड़िया के उस बार ने। तू मात्र मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग करना चाहता, मैं तेरे सारे अंगों को तेरे थड़ से अलग कर दूं और फिर थड़ को भी साबुत नहीं छोड़ूं। भेड़िया को इन वारों से मत डरा। वल्फानों से लेकर असम के जंगल तक भेड़िया खूब खेला इन वारों से। वल्फानो? भेड़िया नामक ये व्यक्ति वल्फानों की बात कर रहा है? क्या वल्फानों से इसका कोई संबंध हो सकता है क्या? माया ने भेड़िया का संबंध वल्फानों से जानना चाहा तो उसे ऐसा लगा मानो आकाश से टूटकर उसके ऊपर बिजलियां आ गिरी। ओ नहीं, इसका तो वल्फानों से बहुत बड़ा संबंध है। ये भी दुष्ट वल्फा का ही पुत्र है। भेड़िया कोबी से अलग हुआ मानव, यानी कोबी और भेड़िया दो शरीर मगर एक प्राण, एक ही शरीर से अलग हुए दो प्राणी। ऐसा है तो अपनी सौगंध पूरी करने के लिए मुझे इसे भी मारना होगा। लेकिन क्या भेड़िया को मारना इतना ही आसान था? उफ, बहुत हुआ भेड़िया। अब मैं तुझे और तेरी सांसों को रोकने के लिए अपनी माया का उपयोग कर रही। माया के हाथों से वह मायावी तरंगें निकलकर स्टैंड पर लटकी ग्लूकोज की बोतल से टकराई। अगले ही बोतल ने विशाल रूप धारण करके भेड़िया को फंसा दिया। ओ नहीं, हा 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 हा। अब तो इसमें पड़ा पड़ा मर, तब तक मैं जेन को लेकर चलती। ठहर टुस्टा, भेड़िया का तेरी इस माया में फंस जाने का अर्थ ये नहीं कि वह उसमें फंसा रहेगा। भेड़िया की तरह उछलकर ही माया तक पहुंचा भेड़िया। छोड़ जेन को। उफ, मेरी माया का विकराल रूप देखना चाहता है तू? ले देख। इस बार माया के हाथों से निकली तरंगों ने पूरे रूम के घेर लिया। तुरंत ही रूम में मौजूद हर वस्तु माया के रंग में रंग गई। ओह,
हर एक का निशाना भेड़िया था। हर एक का शिकार भेड़िया था। ओह, लेकिन हार नहीं मान रहा था भेड़िया। माया को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा था वह, और भेड़िया का वह प्रयास सफल भी हो जाता अगर माया चुड़ैल की तरह न गुर्र रही होती। मैं बार बार तुझ पर अपनी माया का प्रहार करके अपनी शक्ति को क्षीण करना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुझे चेतावनी देती, इन बंधनों को तोड़ना बंद कर, वरना मैं गर्दन तोड़ दूंगी इसकी। नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर रुक जा, इन बंदरों को लिपट जाने दे अपने शरीर पर। भेड़िया भला कैसे न मानता माया की बात। सवाल जैन की जिंदगी का जो था। शाबाश, अब जब तक मैं इस जैन को लेकर तेरी आंखों से ओझल न हो जाऊं, तब तक तुझे इन बंदरों को नहीं तोड़ना। अगर तूने ऐसा किया तो जैन की सांसों की डोर भी टूट जाएगी। माया जैन को लेकर ओझल होती चली गई। यही वह पल था जब बादलों की तरह गरजता को भी वहां पहुंचा था। अस्पताल की ये वो जगह है जहाँ मेरी जैन मौजूद है। अरे, तू यहाँ इस हाल में? मेरी जैन कहाँ है? भेड़िया ने बताया तो हैरान रह गया को। मतलब तू ये कहना चाहता है कि शैतानी शक्तियों वाली एक औरत ने तुझे अपने बंधनों में फंसाया और मेरी जैन को यहाँ से न जाने कहाँ ले गई? हाँ, अचानक गरजता हुआ को भी झपट पड़ा। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूँ? अरे मैं जानता नहीं हूँ क्या? तेरी मर्जी के बिना तुझे कोई भी अपने बंधनों में कैद नहीं कर सकता। सीधी तरह से क्यों नहीं कहता कि मेरी जैन को मुझसे अलग करने की ये तेरी चाल है? तूने खुद ही उसे कहीं छुपा दिया है और मुझे दिखाने के लिए यहाँ नाटक करके पड़ा है। अचानक कोबी के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ गया जो उसके स्वभाव से कतई मेल नहीं खाता था। भेड़िया, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, देख मेरी बात से, मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं मारूंगा। तुझे जंगल से अच्छे अच्छे फल लाकर खिलाया करूँ, अपनी पूंछ पर बिठाकर तुझे झुलाया करूँ। तो मुझे बस इतना बता दे कि तूने मेरी जेन को कहाँ छुपाया? जेन मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उसे एक शैतानी शक्ति वाली औरत उठाकर ले गई है। उफ, लगता है तू प्यार से नहीं मानने वाला। मुझे तेरे हलक में डालकर तुझसे उगलवाना होगा कि चेन कहाँ है, बोल। उफ, मुझे इस पशु बुद्धि को अपनी बात समझाने के लिए इसी का तरीका अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे शीघ्र ही अपने बंधनों को तोड़ना होगा। उफ, एक तो पहले ही भेड़िया बंधनों में जकड़ा हुआ था, ऊपर से कोबी की पूछ अजगर की बाती कुंडली मारकर भेड़िया के शरीर से लिपट गई। भेड़िया की मुश्किलें और बढ़ गई, उसके लिए छूटना मुश्किल हो रहा था, और इधर कोबी के चेहरे पर हिंसा और उसके बारों में भयंकरता बढ़ती ही जा रही थी। अगर तूने मेरी जेन का पता नहीं बताया तो मार डालूंगा मैं तुझे। ये चरम सीमा थी कोबी की खूंखार तक। ये तेरे पास आखिरी मौका है भेड़िया, पता जेन को कहाँ छिपाया तूने? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता, तो फिर मार। हिंसकता और क्रोध की अधिकता से कांपते कोबी ने अब निश्चय ही भेड़िया की खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दी होती, लेकिन तभी बीच में आ गई वह ढाल जो भोकाल के हाथ में थमी थे। तेरी स्वामिनी ने यहाँ अपने शक्तियों का प्रयोग करके मुझे उसके यहाँ होने का आभास दे दिया था। अच्छा हुआ मैं यहाँ सही समय पर पहुंचा, वरना उस दुष्टा के आदेश पर तूने एक और निर्दोष का रक्त बहा दिया होता। धड़ाक! तो उस बेहद गहरी खाई से जिंदा वापस निकल आया। हाँ, क्योंकि धोखे से तूने मुझे जिस खाई में डाला था उसकी गहराई तक पहुंचने से पहले ही खाई की चट्टानी दीवार से एक मजबूत पेड़ को पकड़कर बच गया मैं, और फिर उस चट्टानी दीवार को अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति की सहायता से पिघलाकर सुरंग रूपी रास्ता बनाकर तेरा काल बनकर यहाँ पहुंचा। अब तेरी और तेरी सामने की खैर नहीं, तेरे बाद भोकाल का काल उसी के सर पर मर रहेगा। इस बार लहरा उठी भोकाल की तलवार कोबी के सिर को उसके धड़ से उड़ा देने के लिए तत्पर थी, लेकिन भोकाल की तलवार कोबी के लहू का स्वाद चख पाती उससे पहले। रुक जाओ मित्र, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे। कैसा है? मैं बताता हूँ। चाहे भेड़िया देवता मत आता। अब सुन, मैं बताता हूँ तुझे कि मैं कैसा हूँ। बावला हूँ मैं, मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ जाए तो पागल हो जाता हूँ मैं, और जब मैं पागल हो जाता हूँ तो सामने वाले को मार मार के मलीदा बना देता हूँ। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ओह, लगता है तेरी खाल भी खुजा रही है। अभी तेरी खाल भी खुजाता हूँ। गधा की मार से आया मज़ा, अभी और आएगा। भोकाल, भेड़िया और कोबी की लड़ाई पल प्रति पल भीषण होती जा रही थी। तीनों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि इस लड़ाई में माया भी शामिल होने जा रही थी। अपनी शक्ति के बल पर भोकाल खाई से बचकर आ गया, लेकिन अब वो भेड़िया और कोबी के साथ मौजूद है। तीनों को एक साथ समाप्त करने का मुझे इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं मिलने वाला। मुझे अपनी माया का प्रचंड रूप प्रयोग करके तुरंत ही अवसर का लाभ उठाना होगा। माया की आंखों में से निकली मायावी तरंगों ने उसके हाथों में थमे हीरो से गुजरकर प्रचंड रूप धारण किया और पास से गुजरती आदमी परेड को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच इधर ये शैतान अपनी चमत्कारी गदा के बल पर खूंखार होता जा रहा है। इसे तभी रोका जा सकता है जब इसके हाथों में थमी गदा को समाप्त कर दिया जाए
और इस अद्भुत शक्ति भरी गदा को एक ही शक्ति समाप्त कर सकती है, मेरी तलवार में बसी ज्वाला शक्ति। प्रचंड ज्वाला शक्ति को भी के आत्मधमी गदा से टकराई और इसी के साथ गदा को समाप्त करने का भोकाल का सपना चूर चूर हो गया। ओ नहीं, इतनी प्रचंड ज्वाला शक्ति ने उस गदा पर खरोंच तक भी नहीं डाली। उफ, अबे ये गदा पिघलने के लिए नहीं तो जैसों की दिमाग की गर्मी को पिघलाने के लिए कोबी के हाथ में आती है। रुक जा कोबी, बंद कर अपना ये पागलपन, वरना हमें भी तुझे खत्म करने के लिए घातक वारों का इस्तेमाल करना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? यह हमारे इर्द गिर्द भीषण धमाके कैसे हो रहे हैं? तीनों की नज़रें एक साथ ही उन धमाकों का कारण जानने के लिए घूमी और तीनों को एक साथ ही नजर आए थे आफत के परकाले। ओ नहीं, वे टैंक हम पर गोले बरसा रहे हैं। मगर क्यों? जवाब भोकाल के पास था। मुझे इनमें माया की शक्ति का आभास हो रहा है। उसी ने अपनी माया से इन्हें निर्मित कर हमें समाप्त करने भेजा है। आधुनिक युद्ध में प्रयोग आने वाली ये टैंक माया की माया से निर्मित नहीं। हाँ, इनका संचालन माया शक्ति से ही हो रहा है। बचो इनसे, वरना ये हमारे चीथड़े उड़ा देंगे। कोबी को भी तुरंत ही उनकी भयंकरता का पता चल गया। कोबी की गदा से टकराए गोले ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, मगर धक्के से दूर जरूर फेंक दिया था। बस इतने में ही सड़क गई पशुपति। मुझ पर भी हमला? अबे मालूम नहीं तो मैं कोबी हूं ना, और कोबी पर जो हमला करता है कोबी उसको ऐसा जवाब देता है कि मुंह तोड़ डालता है। अपने बेकाबू गुस्से के कारण ही सही कोबी भेड़िया और भोकाल से लड़ना छोड़ टैंकों को खत्म करने में जुट गया था। भोकाल और भेड़िया भी जूझ गए। उफ, बड़े ही घातक इस आधुनिक संसार की युद्ध के साथ बिल्कुल हमारे युग के दिव्यास्त्रों की बात ही। लेकिन हमारे युग में तो ऐसे दिव्यास कठोर तपस्या करके प्राप्त किए जाते, जिन्हें तुम दिव्यास समझ रहे हो वो असल में आधुनिक विज्ञान का कमाल है। और ऐसे अस्त्रों को पाने के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं। विज्ञान के बल का कुछ ही दिनों में इनका निर्माण किया जा सकता है। आश्चर्यजनक, सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक है इस युग में। परंतु हमारे युग की दिव्य शक्ति भी कुछ कम नहीं है विज्ञान की शक्ति के सामने। सचमुच तीनों महारथियों ने जल्दी वो लड़ाई जीत ली थी, लेकिन तभी इन्होंने राहत की एक भी सांस नहीं दी थी कि उन्हें पता चल गया कि वह लड़ाई समाप्त नहीं हुई बल्कि भीषण हुई थी। ओह, अब सिपाहियों द्वारा हमला। ये सभी माया के माया जाल में फंसे हुए, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इनके अस्त्रों से निकली गोलियों से बचो, वरना जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। कोबी तो गोलियों के बरसात के बीच में ही कूद पड़ा। अब कम बख्तो, कोबी से मत टकराओ, नहीं तो कोबी की गदा से टकराकर चूर चूर हो जाओगे। इनसे बचने का सबसे उचित उपाय यही है कि मैं अपनी तलवार से इनके हाथों से अस्त्रों को निकाल कर निहत्था करता हूँ और मैं इन्हें बेहोश करता हूँ। माया के चेहरे पर चिंता की लकीर वह सब देखकर अभी तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे शीघ्र ही कुछ और करना होगा, क्योंकि जितनी अधिक देर तक ये जीवित रहेंगे मेरे लिए समस्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इस बार माया ने फाइटर प्लेनों को अपनी माया का निशाना बनाया था। जल्दी वे फाइटर प्लेन बड़ी मुसीबत बनकर भोकाल, भेड़िया और कोबी के सिर पर मंडरा रहे थे। ओ बचो! ओ माया के माया जाल में फंसे आकाश से अग्नि बरसाने वाले निश्चय दिव्य यानों। नहीं, यह लड़ाकू विमान है, यह भी आधुनिक विज्ञान की ही देन है। यहाँ पर जो हमला कर रहे हैं हमें उनसे बचते रहना होगा। हमारे पास इन्हें समाप्त करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हम ज़मीन पर हैं और वे आकाश की ऊंचाइयों को नाप रहे हैं। उन विमानों की तरह मेरे पास आकाश की ऊंचाइयों को नापने का साधन है, मेरी इस चमत्कारी ढाल के रूप में। ढाल की मदद से भोकाल तेजी से आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चला, जबकि नीचे रह गए कोबी और भेड़िया। ओ आ! पीड़ा ने भेड़िया को जल्दी नहीं उठने दिया, लेकिन कोबी उछलकर खड़ा हुआ और चीख पड़ा। अब चपड़ घच्चू, इतनी ऊपर से रहकर हमला क्यों कर रहे हो? माँ का दूध दिया है तो सामने आकर लड़ो। ऐसे पर खच्चे ना उड़ा दूं तो कोबी मेरा नाम नहीं। बचो कोबी! अगर भेड़िया कोबी को ना बचाता तो प्लेन से गिरे बम ने उसी के पर खच्चे उड़ा दिए होते। लेकिन मूढ़मती कोबी कहाँ इसका एहसान मानने वाला था। मेरे साथ इस तरह हमदर्दी दिखाकर अगर तू ये समझ रहा है कि मैं तुझसे चेन का पता नहीं पूछूंगा तो यह भूल है तेरी। ज़रा इन खड़पंचुओं से निपट लूँ, तुझसे भी निपटूंगा। तेरे सीनों को फाड़ कर वहाँ से चेन का पता निकाल लूँगा। तू अगर इसके सीनों को फाड़ भी देगा कोबी तो तुझे इससे तेरी चेन का पता नहीं मिलने वाला, क्योंकि चेन इसके पास नहीं मेरे पास है। जैन तेरे पास? ओ, इसका मतलब भेड़िया सच बोल रहा था। तो सचमुच शैतानी चुड़ैल है। खैर छोड़ ये सब, मेरी जेन पर मेरे हवाले कर दो, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से, वरना तू जानती है मेरा नाम कोबी। कितनी मार लगाता हूँ पता है ना। जैन तुझे तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहती।
कोबी की रगों में बहते खून ने एकदम से उबाल मारा। सौदा? कोबी से सौदा? तू मरी, तू अब कोबी के हाथों मरी रही। कोबी अपनी गदा संभाले आगे बढ़ा तो भेड़िया ने उसे पूरी ताकत से अपने बाहों में भर लिया। रुक कोबी, रुक जा, देख, उसने जेन को अपने शिकंजे में फंसा रखा। अगर तूने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो जेन को मार डालेगी। ओह, हा 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 हा, ठीक कहा तेरे साथी ने, ठीक कहा। कोबी, अब जेन की भलाई इसी में है कि तू अपने साथी की बात मान और भेड़िया की तरह ही कान और अपनी मंद बुद्धि खोलकर वह सुन जो मैं कहने जा रही हूँ। कोबी के पास माया की बात सुनने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसी बीच आकाश की ऊंचाइयों में बोका, ओ, मैंने पहले सोचा था कि मैं ऊपर जाकर इन विमानों को नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्कों को माया के जाल से मुक्ति दिलाकर उन्हें इन विमानों को शांत करने के लिए विवश कर दूंगा, परंतु आश्चर्य, इनमें तो कोई भी नियंत्रण करता नहीं। इसका तात्पर्य ये माया की माया में वशीभूत होकर उड़ रहा है और अपने आप ही विध्वंसक आक्रमण भी कर रहा है। चला, अच्छा ही हुआ, अब मैं अपनी ज्यादा शक्ति का प्रयोग करके इन्हें आराम से नष्ट कर सकता हूँ। भोकाल को उन फाइटर प्लेनों को नष्ट करके वापस लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगा। नीचे सबको शांत लग रहा है, नीचे निश्चय ही भेड़िया ने सबको संभाल लिया। नीचे पहुंचकर भोकाल को पता चला कि ऊपर से शांत दिखने वाला माहौल कितना अशांत था। उफ, ये तुम क्या कर रहे हो भेड़िया? तुमने मुझ पर प्रहार किया? उफ, तुम पर प्रहार करने वाला भेड़िया ही नहीं, मैं भी हूँ पहलवान, क्योंकि अगर हम दोनों मिलकर तुझे खत्म करने में जुटेंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। भेड़िया, तुम मुझे समाप्त करना चाहते हो? क्यों? उत्तर मेरे पास है भोकाल है। ये दोनों मेरे माया जाल में फंसे हुए हैं, अपनी जेन को बचाने के लिए तुझ पर हमला कर रहे हैं। ओ, अगर ऐसा है तो ये दोनों लाख चाहकर भी भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शायद ही ऐसा हो भोकाल, क्योंकि मैंने इन्हें बता दिया है कि महाबली भोकाल को कैसे पराजित किया जा सकता है, उससे उसकी तलवार और ढाल हासिल करके। ओह, भेड़िया के प्यार से भोकाल के हाथ से उसकी तलवार निकली थी और कोबी के वार से ढाल। मैंने तेरी ढाल और तलवार को तेरे हाथों से इसलिए छुड़वाया क्योंकि मैंने चमत्कारी हीरो की सहायता से काल द्वार बनाकर भविष्यकाल से वापस भूतकाल के विकास नगर में भेजना चाहती। ओह, भोकाल ने तुरंत ही पुकारा, भोक। लेकिन उफ, सचमुच मेरी ढाल और तलवार 5,000 वर्ष पूर्व भूतकाल में चली गई। हा 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 हा, चिल्ला, हलक फाड़ फाड़ कर भोकाल भोकाल चिल्ला, भोकाल। लेकिन अब तेरी ढाल और तलवार समय की सीमा को पार करके तुझ तक नहीं पहुंचने वाली, और बिना ढाल और तलवार के तू भेड़िया और कोबी के बीच इस युग के एक खेल फुटबॉल की तरह है, जिसमें एक खिलाड़ी गेंद को लात मारता है तो वह दूसरे खिलाड़ी के पास चली जाती है, दूसरा खिलाड़ी लात मारता है तो वह गेंद फिर पहले खिलाड़ी के पास आ जाती है। एक बात तुझे और बता दूं, मैंने इन दोनों के मस्तिष्क में तुझे समाप्त करने की बात बैठा दिया। जैसे ही ये दोनों तुझे समाप्त करके हटेंगे, वैसे ही इनके मस्तिष्क पर सवार मेरी माया इनके मस्तिष्कों को फाड़ देगी, और इन दोनों का समाप्त होते ही वुल्फानों की भेड़िया प्रजाति को समाप्त करने का मेरा वह प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा, जिसे लेकर मैं समय की सीमा को पार करके यहाँ आया हूँ। उफ, मैं निहत्था हो चुका हूँ और माया के माया जाल में फंसे ये दोनों मुझे मार डालने पर उतारो। लेकिन ये दोनों नहीं जानते कि अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे साथ ही ये दोनों भी मर जाएंगे। अब मेरे सामने नाम मात्र अपना, बल्कि भेड़िया कोबी के जीवन को बचाने का प्रश्न खड़ा है। कैसे हल करूँ मैं उसका? एक ही हल है इसका, मैं किसी तरह माया के माया जाल को तोड़ दूँ। लेकिन कैसे, कैसे तोड़ूँ ये जाल? कहाँ से लाऊँ वह चीज़ जो माया की हर मायावी शक्ति को तोड़? विकास नगर में टोटक द्वारा तैयार किए गए टोटके के रूप में स्थित है वह चीज़ जो माया के हर जाल को तोड़ सकती है। परंतु विकास नगर से वह टोटका यहाँ आएगा कैसे? मेरे पास वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि विकास नगर तो 5,000 साल पीछे भूतकाल में रह गया। आज के युग में तो विकास नगर न जाने कहाँ समय की धूल के नीचे दबा होगा। अचानक भोकाल बुरी तरह चौंका। शायद मैं जानता हूँ विकास नगर कहाँ है, और अगर मुझे अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना है तो मुझे ये लड़ाई छोड़कर यहाँ से भागना होगा। आकर मृत्यु से बचकर भाग ही खड़ा हुआ रहा भोकाल। लेकिन बचकर कहाँ जाएगा भोकाल? ये मृत्यु का दूध तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उफ, ये दोनों मेरे पीछे लग गए। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है। जल्दी असम के जंगल में एक हिस्से में नजर आ रहा था भोकाल। जंगल में आकर कोबी से लड़ते समय मैं खाई से सुरंग बनाकर बाहर निकला था। उस समय मैं वहीं पास ही मौजूद स्तंभ को देखकर चौंका था। अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ था। असल में वह स्तंभ उन स्तंभों का बचा हुआ प्राचीन अवशेष था, भूतकाल में जिन पर मेरा अखंड नाथ लगा हुआ था। और उस स्तंभ के यहाँ होने का एक ही अर्थ है कि विकास नगर यहीं कहीं दबा हुआ है, और मुझे उसे बाहर निकालकर उसमें से माया की माया को समाप्त करने वाला टोटका ढूंढना होगा, अगर मुझे स्वयं और भेड़िया व कोबी को बचाना है तो। लेकिन क्या मैं अकेले इस कार्य को समय रहते कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं हो इस कार्य को करने के लिए।
जंगल की पूरी भेड़िया फौज तुम्हारे साथ है। आप कौन और आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? मेरा नाम फूजो है। भेड़िया और कोबी की तरह ये जंगल मेरा भी घर है। माया का यहाँ आना, तुम्हारा कोबी से लड़ना और शहर में तुम्हारा भेड़िया को बचाना, जंगल और शहरी पशु पक्षियों ने मुझे सब बता दिया। इसलिए मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए फूजो तन मन से तैयार रहता है। आओ। पोकाल के साथ फूजो और असंख्य भेड़िया फौज भी खुदाई में जुट गई। भेड़िया और कोबी के साथ वहाँ पहुंची। माया ने वह दृश्य देखा तो ही जोरदार ठहाका लगा उसमें। इस जंगल में अगर अपनी कब्र खोद रहा है भोकाल, खोद, खूब खोद। भेड़िया और कोबी तुझे उस कब्र में सुलाने आ रहे हैं। भोकाल सीधा हुआ तो आश्चर्य से उबल पड़ने की हद तक फट पड़ी माया की आंखें। इस कब्र में मुझे नहीं तुझे सोना है चुड़ैल, क्योंकि मैंने नामात्र भेड़िया और बल कोबी के वारों का प्रत्युत्तर देने वाली अपनी ढाल और तलवार ढूंढ ली है, बल्कि तेरे मायावी वारों का प्रत्युत्तर देने के लिए ढूंढ लिया है टोटका, जिसका प्रभाव आज भी वैसा ही है जैसा 5000 साल पहले था। पथरा सी गई माया को पता ही नहीं चला कि कब भोकाल का हाथ विद्युत की गति से घूमा और कब वह टोटका उसके गले में आ गिरा। नहीं! माया के कंठ से निकली वह आतंक की चीख अगले ही क्षण पीड़ा भरी चीख में बदलती चली गई और फिर अगले कुछ क्षणों बाद माया का शरीर राख हो चुका था और अब वह राख अपना वास्तविक आकार धारण करके चमत्कारी हीरो के नीचे दब रही थी। और उसका एक ही अर्थ था कि माया के साथ ही उसकी माया भी खत्म हो चुकी थी। जी! माया से मुक्त होते ही कोबी अपनी चेन की तरफ लपका था और भेड़िया भोकाल की तरफ। कोबी मेरा ही अंगद भोकाल। माया की चालाकी और उसकी शक्ति के जाल में फंसकर कोबी और मैंने तुमसे जो दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। माया के जाल में फंसकर तुमसे जो भूल हुई है उसकी भरपाई तुम दोनों पल भर में ही कर सकते। इन अत्यंत भारी हीरो को उठाकर इनके बल पर काल द्वार बनाने में मेरी सहायता करके तुरंत ही काल द्वार बन चुका था। भोकाल चमत्कारी हीरो के साथ तुरंत ही उसमें समा गया। तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा भविष्य के मित्रों। हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे कि भूतकाल में हमारा तुम जैसा मित्र है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं